अब यहां पे एक चीज हमें समझ में आई कि जॉब हमें रिच नहीं बना सकती। जॉब से आप कभी इतना ज्यादा नहीं कमा सकते हो कि आप अपनी बेसिक जरूरतों के साथ में जो ख्वाहिशें थी ना वो पूरी कर पाओ। हम बचपन में कितनी ख्वाहिशें होती हैं, मतलब बड़े बड़े सपने होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट ओवर द टाइम हम सब छोड़ते चले जाते हैं। क्यों? कुछ पता चलता है कि बचपना था। अब मुझे आप कहोगे कि भाई कल को आपको BMW लेनी है क्या? मेरा मन ही नहीं है, मैं कभी ख्वाहिश ही नहीं है। तो दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। मुझे लगता है कि क्या, और इंडिया जैसी जगह में जहां पे मैं हरिद्वार में रहता हूँ, यहाँ पे मैं क्या ही करूंगा BMW का, मेरे घर में स्पेस लेगी। बट क्यों? यहाँ पे नहीं चला पाओगे, और कोई स्पोर्ट्स कार वगैरह क्या ही चलाओगे। तो कुछ होता है कि किसी को शौक होता है, मेरे शौक डिफरेंट हो सकते हैं, बट कार का या तो आपने इस तरीके की जो, नॉट अबाउट द कार, इट्स अबाउट एवरीथिंग, आपने या तो मजबूरी में छोड़े होते हैं या फिर आपने मैच्योरिटी में छोड़े होते हैं। जो मजबूरी में छोड़े हैं तो वो दिक्कत है। जॉब आपको अमीर बनाएगी नहीं, और बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, और रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब जॉब करके उतना जरूरतें पूरी होंगी, क्योंकि जॉब आप समझो ना कितना ही कर लोगे, 20,000 25,000। और अकाउंटेंट की अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन वगैरह करी, आपके पास स्किल्स नहीं है अच्छी, तो जॉब में देखो 30-40,000 से ज्यादा नहीं मिलता। और उसके बाद एक बार जो आपको मिल गया ना सैलरी हाइक, बहुत कम हो पाता है। यहां पे ना मैं एक चीज आपको ये शेयर करना चाहूंगा, कंपैरेटिव टेबल है, बहुत ध्यान से डेडिकेटली देखना, बीच में कोई मैसेज मत करना, कुछ नहीं करना। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। और आपका मतलब ये डिसीजन जो आप ले रहे होंगे ना, पूरी लाइफ डिपेंड करती है आपकी, मतलब पूरी जिंदगी क्या करने वाले हो, क्या कमाने वाले हो, किस तरीके का आपकी लाइफ होगी, क्या आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी नहीं होंगी, इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। इन्वेस्टमेंट, जॉब के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। जॉब में इन्वेस्टमेंट कैसा है? आपको हाई डिग्री चाहिए, हाई लेवल की डिग्री चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास एक हाई लेवल की डिग्री नहीं होगी तो अच्छी जॉब नहीं होगी। बिजनेस के अंदर डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। खूब सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिजनेस लेना पड़ेगा। रिस्क, जॉब के अंदर रिस्क मीडियम होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जॉब के अंदर रिस्क नहीं होता है, फिर कोविड टाइम ने वो भी दिखा दिया। और कोविड इज नॉट लाइक कि चलो कोविड का सिचुएशन था अभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। कितनी कंपनियां आती हैं जाती हैं, बंद होती हैं, मतलब आपकी जॉब किसी कंपनी के काम के ऊपर डिपेंड है कि वो कंपनी का मालिक कैसा काम करेगा, उसके हिसाब से आपकी जॉब बनी रहेगी नहीं रहेगी। तो जॉब छूटती रहती है, और ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ, ये सही है। जॉब में प्लस पॉइंट ये होता है आपके पास कि आप में अगर स्किल्स हैं तो एक जॉब गई तो आप दूसरी कर लोगे, आप एक कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, दैट्स अ प्लस पॉइंट। बिजनेस में रिस्क बहुत 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 ज्यादा होता है। मतलब चलेगा नहीं चलेगा, आप किसी चीज को कुछ नहीं कह सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, ठीक है। मतलब मोबाइल के बारे में तो आप सबको पता ही है। सो मोबाइल में माइक्रोमैक्स, लावा, मतलब ठीक है अभी बीच बीच में आती रहती है दोबारा, बट वो बात नहीं है ना। नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट एक बार अपने आप आया था मोबाइल इंडस्ट्री में। मोटरोला आया है, बट जो एक टाइम पहले था स्मार्टफोन्स लाने वाला मोटरोला, ब्लैकबेरी। तो ये कंपनीज आप देख रहे हो ना, मतलब इतनी बड़ी कंपनी, इतना सब कुछ होते हुए भी कितना रिस्क की है। अर्न करने में टाइम, जॉब के लिए आपको 12+5 साल नॉर्मली ऐसा लगता है, मतलब 12 साल इन द सेंस मैं कहूंगा 12 तक की स्टडी, और 5 साल आपका ग्रेजुएशन वगैरह के उन सारी चीजों में लगता है। उसके बाद आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब जॉब में बेनिफिट क्या है? आपने बस डिग्री ली तो डिग्री वाला 5-6 साल आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जॉब उसके बिना तो मिल नहीं रही है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग से जॉब मिल जाती है। बिजनेस में सही इनकम जनरेट करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, बट नॉर्मल ऑन एन एवरेज 3-4 साल लग जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपको जाना है, जॉब जाना है, कोई टाइम पे जाना है, आप लेट नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। और छुट्टी ले ली तो सैलरी गई, बॉस के ऑर्डर मानने हैं, सब चीजें हैं। बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है तो आप फ्री लाइफ जी सकते हो, अदरवाइज वहां पे भी बहुत ज्यादा ऑक्यूपेंसी रहती है। अपने बॉस, जॉब में तो भूल ही जाओ। जॉब में मैं तो ये देखता हूँ मैक्सिमम लोग ना परेशान है। देखो मेरा कहना है कि जॉब बुरी नहीं है, जॉब आप कर रहे हो, बट उसमें आप सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। आपको सेटिस्फाई नहीं हो, जॉब बेकार है। आप खुश हो, सेटिस्फाई हो, जॉब इज द बेस्ट फॉर यू। बिजनेस, अपने बॉस हो, बेस्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट टाइम नहीं, जॉब पार्ट टाइम में नहीं होती। मतलब आप पूरे, मतलब मैं आपको कहूँ 30-40 हजार रुपए पार्ट टाइम में कमा लोगे, जॉब में नहीं कमा पाओगे। बिजनेस में भी नहीं होता, आपको पूरा दिन रात लगानी पड़ती है। यहाँ तो 5-6, ऐसा भी नहीं है कि 10 घंटे की ड्यूटी है, दिन रात आप 16-16 घंटे आप काम करते हो। टैक्स
जॉब पे बहुत मोटा टैक्स लगता है, बहुत हैवी टैक्स। अगर टैक्स के बारे में आपको आइडिया हो, जो आपने कमाया सीधा टैक्स, 30% टैक्स। मतलब आप 3 से 4 महीने गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो पूरे साल में, कोई छूट नहीं। बिजनेस में ये फायदा मिलता है। बिजनेस में क्या, अगर बिजनेसमैन है ना, वो कार परचेज करेगा बिजनेस के लिए, उसकी छूट उसे मिल जाएगी, उतना उसके हिसाब से टैक्स कम हो जाएगा। मोबाइल परचेज किया, उसके हिसाब से जितने खर्चे कर रहा है, बिजनेस के पर्पज से घूमने गया, उसकी छूट मिल गई। उसने लैपटॉप लिया बिजनेस के लिए, उसकी डिडक्शन मिल गई। मतलब बिजनेस में ना, जितना कमाया उसके बाद जितने खर्चे करे उसके बाद टैक्स लगता है। अगर 100 रुपए कमाए और उसमें से 70 आपने खर्च कर दिए बिजनेस में, तो 30 रुपए के ऊपर टैक्स देना है। जॉब में तो 100 कमाए ना, पहले टैक्स दे दो, खर्च उसके बाद करना। अब तीसरा ऑप्शन आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको आइडिया नहीं है। जैसे सीए होते हैं, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है आपको अकाउंटिंग फील्ड में ही है, अगर आप किसी और फील्ड में भी हो तो भी ये चीज प्रैक्टिस वाली आपके ऊपर अप्लाई होती है। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर का अपना सेल्फ ऑफिस होता है, तो वो भी क्या है, प्रैक्टिस है। एडवोकेट का अपना एक ऑफिस होता है, वो अपना वर्क कर रहा है अगर अपने ऑफिस ओपन करके, दैट्स ऑल्सो प्रैक्टिस। सीए जैसे अपने वर्क करते हैं, टैक्सेशन अकाउंटिंग का आपने देखा, सो दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिस। और इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप मतलब यस, आप पर्टिकुलरली, मैं आप ही को कह रहा हूँ जो सुन रहा है। क्यों मैं इतना इन पर्टिकुलर होके बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ना, अगर आपने मेरी वीडियो पहले देखी है तो आपको आइडिया होगा, नहीं देखी है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आइडिया नहीं होगा। टैक्सेशन और अकाउंटिंग का जो सीए के काम होते हैं ना, नॉन सिग्नेटरी वर्क, मैक्सिमम सारे काम कोई भी कर सकता है। जीएसटी क्लाइंट की रिटर्न फाइलिंग करनी है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करनी है, उनका रजिस्ट्रेशन देना है, उनको कंसल्टेंसी देनी है, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देनी है बैंक पर्पस के लिए, उनका इंश्योरेंस सजेस्ट करना है, उनकी इन्वेस्टमेंट गाइडेंस देनी है। मतलब मैक्सिमम चीजें आप बिना किसी डिग्री के कर सकते हो। ये चीज आपको पहले पता थी क्या? अगर मेरी वीडियो कोई देखी थी तो भी नो लिखना कि मेरी वीडियो, मेरी ये वीडियो, ये वेबिनार या इससे पहले किसी भी वीडियो को देखने से पहले आपको पता था क्या, यस या नो बताना। ये चीज मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। इन्वेस्टमेंट में बताऊंगा, ऑफिस के लिए पैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है ऑफिस के लिए पैसा नहीं होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है ना, वेरी लो, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा इन सारी चीजों को। नो नो, यस 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 यस, नो। मेरे, अरे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे वीडियो से पहले पता था, क्या किसी भी वीडियो से पहले? नो नो, नहीं नहीं, मैक्सिमम को नहीं पता था। तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। इस चीज में क्या है, आप ऑफिस ओपन कर सकते हो, आपको ना तो एडवोकेट होना है ना सीए होना चाहिए, और आप मैक्सिमम कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे काम कर सकते हो, बट मैक्सिमम काम कर सकते हो। मैक्सिमम जो काम कर सकते हो ना, उसी में बहुत 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 अच्छा पैसा है। जो काम नहीं कर सकते हो ना, उसको तो मैं कहता ही नहीं हूँ कि उसकी तरफ देखो भी, उसके लिए सोचो भी। उसके बिना आप कर सकते हो। ये जितने भी मैंने आपको स्टूडेंट्स दिखाए थे ना, इनमें से एक भी स्टूडेंट सीए नहीं है। कोई 10th पास आउट, कोई 12th पास आउट, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई एमकॉम कर रहा है, ऐसे ही सब स्टूडेंट है। और मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कॉलेज स्कूल, मुझे मतलब अपने आप कहते हैं कि सर स्कूल में कॉलेज में ना हम बस जैसे तैसे पास हो गए, और अब क्या है वो मतलब मंथली जो है 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है वो पर्सन। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीज मतलब तभी है कि हाँ आपने टैक्स सीख लिया तभी, नहीं। किसी भी फील्ड में अगर आपको नॉलेज है तो आप उतना अर्न कर सकते हो। तो प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट कि आपको अपना ऑफिस ओपन करना है। अब ऑफिस में इन्वेस्टमेंट वाली बात अभी मैं समझाऊंगा। आपको अपना ऑफिस ओपन करना है, जहां पे आप ऑफिस ओपन करके बैठे, क्लाइंट अपने आप आपके पास आएगा। कैसे आएगा वो भी हम आगे सारा देखेंगे। क्लाइंट को कैसे बनाना है, कहां से क्लाइंट मिलेंगे, कोई तो आपको जानता नहीं है। सीए के होते हुए वो आपके पास क्यों आएंगे, एडवोकेट के होते हुए आपके पास क्यों आएंगे? आप तो फ्रेशर हो, आपके पास तो कोई डिग्री नहीं है, वो आपसे काम क्यों कराएंगे? अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आंसर नहीं आता होगा, तो आप क्या करोगे? ये सारी चीजें माइंड से निकाल दो, अभी सब हम देख लेंगे। पहली पॉइंट, मतलब आप अपना ऑफिस ओपन करोगे, जैसे सीए का ऑफिस होता है ना, मैं अपने ऑफिस में बैठा गया, सुबह ऑफिस में गया और क्लाइंट आए, उनका काम कराया, उनसे फीस ली, वो गए क्लाइंट और अपना काम हो गया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैठने के पैसे, काम करना पड़ेगा, बट हाँ यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है। हार्ड टाइमिंग नहीं होता है। नॉर्मली अगर एक सही पर्सन है तो लंच ब्रेक, अच्छा लंच ब्रेक लगता है, 1 से 2 घंटे का लंच ब्रेक हो जाता है, डिपेंडिंग आपने कितना मैनेज किया है। प्लस मॉर्निंग, मतलब पूरे टाइम में ना, सुबह 9 से 10 बजे के बीच में ऑफिस ओपन करते हैं और 6 PM तक नॉर्मली ऑफिस बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इतनी कम ड्यूटी, बीच में ब्रेक भी आपका है, सब कुछ है, फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने बॉस, सब कुछ। इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत 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 लो इन्वेस्टमेंट है। ऑफिस ओपन करने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए।
सो सर कहाँ से आएगा वो, कहाँ से ओपन करेंगे अपना ऑफिस। इस काम को आप कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम विदाउट एनी एनी सेटअप। कोई भी सेटअप नहीं चाहिए, आप कंप्लीटली घर से कर सकते हो। कहां से क्लाइंट मिलेंगे वो सब चीजें हम देखेंगे। अपने घर से सारा काम आप कर रहे हो, उसके बाद आपको अर्निंग हो रही है। जब आपको अर्निंग होने लग जाए, जब भी आपको सही लगता है, आपने टोटल 50,000 कमा लिए, 2 लाख कमा लिए, 5 लाख कमा लिए, अब आपको लगता है कि मुझे एक अपना ऑफिस छोटा सा ओपन कर लेना है। रेंट पे एक बिल्डिंग ली, एक थोड़ा सा सेटअप किया, एक ऑफिस में चेयर, एक टेबल, बात खत्म। इसके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, एक कैबिन चाहिए आपको। आपने ओपन किया, मतलब टोटल क्या, 3 चेयर, एक अपने लिए, 2 कस्टमर के लिए, एक टेबल चाहिए, और थोड़ा सा देखने में सही हो तो फिटिंग चाहिए, बस बात खत्म। तो मतलब अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो 25-30 हजार, तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए में बहुत अच्छा सेटअप हो जाता है, डिपेंडिंग आप किस लेवल पे जा रहे हो। लिमिट तो कुछ नहीं। आप पहले अर्न करो, जब अच्छा अर्न हो जाए ऑफिस सेटअप करो, ताकि आपकी एक अच्छी रेपुटेशन और बने और बड़े बड़े क्लाइंट्स भी आने लगता है। और फिर धीरे 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 अपग्रेड करते जाओ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट करते टाइम उन्होंने घर से शुरू किया। मैं फोटोज भी दिखाऊंगा अभी आपको। उन्होंने मतलब एक ना घर के कोने में, मतलब घर में उनके पास प्रॉपर जगह भी नहीं थी, घर के कोने में जैसे स्टेयर्स के नीचे होता है ना, ऐसे उन्होंने सेटअप अपना बनाया, वहां पे अपना वर्क स्टार्ट किया। और आज उनके अपने स्टेट में 2 से 3 ऑफिस हैं अपने स्टेट में। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इनिशियली आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट, लेकिन मैंने जीरो नहीं लिखा है, वेरी लो लिखा है। वेरी लो इसलिए लिखा है, आपको सीखने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करने में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बट वो इन्वेस्टमेंट स्किल, चाहे कोई भी चीज सीख रहे हो, नॉट, फिर मैं कहूंगा अकाउंटिंग और टैक्सेशन की बात नहीं, कुछ भी सीख रहे हो, स्किल्स ना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट। रिस्क, जीरो रिस्क है, जीरो रिस्क। कभी तो कोई आपको जॉब से निकालेगा नहीं। बिजनेस में क्या होता है, पैसा चाहिए होता है, यहाँ पे वो पैसा नहीं। जब पैसा ही नहीं लगाया तो पैसा डूबेगा कहां से। क्लाइंट आपके पास आते रहेंगे, क्यों, एक बार क्लाइंट आ गए तो वो चलता ही रहेगा ना, आप नए नए क्लाइंट बनाओगे। और दूसरी चीज क्या है, क्लाइंट को ना, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, क्लाइंट मल्टीपल सर्विसेज हो। एक क्लाइंट को अगर आप 20 सर्विस दे रहे हो ना, तो वो क्लाइंट आपको छोड़ के भी नहीं जा पाएगा। आपको लगता है ना सर वो क्लाइंट छोड़ के चला गया, तो वो छोड़ के चला जाएगा। आप एक चीज समझो कि जब आप उसको सही गाइडेंस दे रहे हो तो क्या दिक्कत है। आपके डॉक्टर का एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। फैमिली डॉक्टर होंगे कोई ना कोई, वो फैमिली डॉक्टर, जब आप क्या करते हो, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उनके पास जाते हो, किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहां पे ट्रस्ट है आपको। ठीक है, आप पहले से करते आ रहे हो, उनकी सर्विस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप हमेशा उनके पास ही जाओगे। लोगों के लिए पैसा अपने जिंदगी से ज्यादा बढ़कर भी है बहुत सारे लोगों की, और नहीं तो लगभग बराबर तो है, ये आज की रियलिटी है। तो लोग पैसे के लिए भी सेम है। उनके पैसा संभाल रहे हो ना, टैक्सेशन संभाल रहे हो, सारी चीजें, अकाउंट संभाल रहे हो, पैसे के बारे में सारा हिसाब किताब संभाल रहे हो, उनके पैसा बचा रहे हो। अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हो तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और रही जो प्राइसिंग वाली बात ना, प्राइसिंग पे भी देखेंगे, बट अगर आप क्वालिटी उनको 20-25 सर्विस दे रहे हो, तो वो एक सर्विस कहीं सस्ती भी मिल रही है ना, तो आपको छोड़ के नहीं जा पाएंगे। टाइम टू अर्न, 1 महीने के अंदर स्टूडेंट कमाने लग जाते हैं, सीखते सीखते कमाने लग जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हाई, टाइमिंग मैंने बताया फ्लेक्सिबल है। आप अगर आपने, जब आपका बढ़ता है काम, तो आप अपने अंडर में 5-6 एम्प्लॉय भी रख सकते हो। अब आप कहोगे सर एम्प्लॉय का कैसे होगा। अरे भाई, जब आप महीने के 5 लाख कमा रहे होगे, तो महीने के 1 लाख रुपए देने में एम्प्लॉयज को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉयज आपके लिए 2 लाख का काम कर रहे होंगे। 1 लाख रुपए लेके 2 लाख, बल्कि इससे ज्यादा का काम होता है, तो वो आपको लिए उतना काम करके दे रहे हैं आपको। तो आप एम्प्लॉयज रखोगे तो आपके ऊपर बर्डन कम हो गया। अपने खुद के बॉस, और डेफिनेटली पार्ट टाइम में कर सकते हो कि ये सबसे बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी यही है। अगर आप अभी स्टूडेंट हो, आप अभी कोई जॉब करते हो, तो स्टार्टिंग में आप पार्ट टाइम में करो, शाम को 1 आवर डिवोट करो, संडे को डिवोट करो। मैं ये कहता हूँ कि पार्ट टाइम में आप 30-40 हजार रुपए तक आराम से अर्न कर सकते हो। ठीक है, जब उससे ज्यादा आप अर्न करने लग जाओ, आपको लगता है कि अब मेरा सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आगे अपना चलूंगा, तो फिर आप इसको आगे करो।